बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का तरीका, वो भी बग़ैर किसी मेडिकेशन के, और एंजाइना पेक्टोरिस से बचने का घर पर कैसे हम उससे क्विक रिलीफ हासिल कर सकते हैं, बताने जा रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर जो है उसे घर पर आप कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने कोई मेडिसिन नहीं, बल्कि ये आपने जस्ट अपने नॉस्ट्रल से एक बू को सूंघना है। जैसे ही आप स्मेल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने लग जाता है। ये 2 प्रोसेस हैं। एक में आपने 2-3 खुशबुओं को मिक्स करना, और एक में सिंगल आपको जो है वो ओडोरेंट है, जिससे सूंघने से आपका जल्दी जो है वो आपको रिलीफ मिल जाता है। तो ये आपको हैरानगी हो रही होगी कि इस तरह खाली सूंघने से ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल हो जाता है, ये कोई मेडिसिन तो है नहीं। तो नाज़रीन, ये मेडिसिन है, लेकिन ये काम कैसे करती है, इसके लिए थोड़ा-सा आपको इस मैकेनिज़्म को समझना होगा। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है वो सेंस, जो आप स्मेल है यानी सूंघने की हिस्स जो है वो इंतहाई पावरफुल रखी है। हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई ओडर खुशबू है, वो ख़ास किस्म के केमिकल्स हवा में छोड़ती है, जिन्हें हम ओडोरेंट्स कहते हैं। ये ओडोरेंट्स हमारी नाक तक पहुँचते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी नाक के पीछे खाली जगहों में चले जाते हैं, जहाँ पर अल्लाह ने लाखों की तादाद में स्मेल रिसेप्टर रखे हैं, जो डिटेक्ट करते हैं मखसूस स्पेसिफिक खुशबू को। ये यूँ समझ लें कि जैसे एक लॉक एंड की मैकेनिज़्म की तरह है, कि जब एक ख़ास जो स्पेसिफिक बू जो है वो हमारे रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, तो फिर ये दिमाग को एक केमिकल के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं, और हमारा दिमाग जो है उसका एनालिसिस करके हमें उस मखसूस बू के को बताता है कि ये कौन सी है, कैसे है, और इस पर इफ़ेक्ट रखती है। तो ये आपने समझ लिया कि ये हमारे ब्रेन तक जो है वो इसकी बू की रसाई होती है, और आपका ब्रेन जो इसको एनालिसिस करता है। ये जो खुशबुएँ होती हैं, ये वैसे डायलेटर की तरह काम करती हैं, जिसके ज़रिए हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने लगता है। यूँ समझ लें कि ये वैसोडायलेटर हैं। तो आइए चलते हैं हम इनके ज़रिए कैसे ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हमने जो डिफ्यूज़ रेसिपी है उसको सीखते हैं, और उसको हमने कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो डिफ्यूज़ रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले आपने लेना है बर्गामोट ऑयल। 3 ड्रॉप्स जो है वो बर्गामोट एसेंशियल ऑयल के आपने लेने हैं, और 3 ही ड्रॉप्स जो है वो लेवेंडर ऑयल के लेने हैं। 3 ही ड्रॉप्स आपने इलैंग इलैंग एसेंशियल ऑयल के लेने हैं। ये तीनों जो आपके एसेंशियल ऑयल हैं, इनकी 3-3 ड्रॉप्स लेकर आपने इनको आपस में मिक्स कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इनको एरोमा थेरेपी डिफ्यूज़र यानी आपने ड्रॉपर में डालना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 से 30 सेकंड तक के लिए सूंघना है। आप इसके ज़रिए क्या है, काम होना शुरू हो जाएंगे। आपके एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करने की इन ओडोरेंट्स के अंदर सलाहियत मौजूद है, और ये जब वैसोडायलेटर की तरह काम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंतहाई जल्दी वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे आपका आता है हमारे पास जो है वो है एमल नाइट्रेट इनहेलेंट। एमल नाइट्रेट जो है वो बड़ा रैपिड रिलीफ करता है आपको एंजाइना पेक्टोरिस से, यानी दिल के दौरे से बड़ा जल्दी रिलीफ देता है, और ये 30 सेकंड के अंदर अंदर ये अपना काम दिखा देता है, और आपको जो वैसोडाइलेशन की तरह इसका वर्क होता है। आपकी जो रगें हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल होता है तो जो हार्ट रेट है वो इससे बढ़ जाता है। हार्ट रेट जो है वो भी इससे लो नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। एनी हाउ, ये कोई भी आप किसी भी तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये याद रखें। ये इमरजेंसी की सूरत में आपको कैसे निपटना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इनसे एलर्जिक है या कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो ये ज़रूरी है कि आप इनको अपने मुआलिज यानी अपने जो माहिर डॉक्टर है उसकी ज़ेर निगरानी करें, या उसके मशवरे के साथ करें। खुद से नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ब्लड प्रेशर या एंजाइना पेक्टोरिस कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे जो काज है ना, उस काज को ज़रूर दूर करना होगा। अगर स्ट्रेस है तो आपको स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा। अगर आपका ब्लड थिक है तो आपको ब्लड जो है उसको पतला करना पड़ेगा। अगर आपको आप वर्जिश नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो करना पड़ेगा। आपकी आर्टरीज तंग हैं तो उनको आपको आर्टरीज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी हर चीज़ के पीछे कोई काज होती है, उस काज को जब आप दूर कर देंगे तो वो आपका परमानेंट ट्रीटमेंट है।
परमानेंट ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि अगर बेशक आपकी एलोपैथिक मेडिसिन ही क्यों नहीं लेते, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो वो आपको एक फौरी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो एक आर्जी है। जब आप कांच को दूर करते हैं तो ये परमानेंट रिलीफ होता है। तो नाजरीन, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की, आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और लाइक, और आप कमेंट सेक्शन में इस पे कोई भी कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नगहबान।